क्रोध करने वाला व्यक्ति दूसरे के चक्कर में खुद को क्रोध करता है, दूसरा व्यक्ति इसका मजा लेता है और स्वयं क्रोध में गुस्से में अपना काम बिगाड़ बैठता है। दूसरा व्यक्ति इसका मजा ले रहा है। क्यों करना क्रोध? क्या करोगे क्रोध कर कर? जिस समय क्रोध आए थोड़ी देर भगवान की भक्ति का रसतत्व ग्रहण करो। शिव मंदिर पहुंच गए, भगवान शंकर का गुणगान करा, स्मरण करा। कभी कभी हम हमेशा कहते रहे हैं, आज फिर कह रहे हैं, कभी मौका मिल जाए, घर में अगर ज्यादा क्रोध हो रहा हो, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही हो, क्लेश ज्यादा हो रहा हो, तो एक बेलपत्र लो। इस बेलपत्र को शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दो। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। जैसे ये शिवलिंग है, ये जलाधारी है, जलाधारी के बीच में अशोक सुंदरी है, राइट में गणेश, लेफ्ट में कार्तिकेय हैं। जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है वो पार्वती जी का स्थान है। ये शिवलिंग ऊपर से जो बूंद बूंद पानी जलाधारी से टपक रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामरीवारी, दौतली, देव। 5 जगह पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो। अगर ज्यादा घर में क्लेश हो रहा है, गुस्सा आ रहा है, सब चिड़चिड़ कर रहे हैं, एक बेलपत्री चढ़ाओ, जल भर कर ले गए शिव जी के मंदिर। पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाइए, फिर गणेश जी पर चढ़ाइए, कार्तिकेय पर चढ़ाइए, इसके बाद में जलाधारी पर चढ़ाइए, फिर जल शिव जी पर चढ़ा दो अपने मन का भाव रखकर। 5 मिनट बैठ गए, शिव मंदिर में शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करा। स्पर्श कर कर वही हाथ को लेकर अपने घर पर आ गए। दिल्ली में प्रवेश करते हुए कहीं हाथ लगा भी दिया, क्योंकि ये तो बल है मेरे शिव का, आप अंदर प्रवेश कर जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 9 मिनट लगता है। घर में कितना भी क्लेश चल रहा होता है, अपने आप 9 मिनट 10 मिनट के अंदर शांत हो जाता है। क्रोध की शांति भी मेरा शिव है। उसका भजन है। वो बस उसका स्पर्श मात्र हो गया तो हमारा कल्याण हो गया। स्पर्श मात्र से। विनाशी शिव है महाराज। विदल उत्पल जब पकड़ने के लिए माता पार्वती को दौड़े, मां ने कुंदुक उठाया। कुंदुक का दर्शन आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में देखा होगा। किस किस ने देखा है? कुंदुक एक एस जैसा एक शस्त्र होता है, गणेश जी के हाथ में पकड़ा हुआ देखा होगा, एस जैसा, जिसको कुंदुक कहते हैं। थोड़ा समझिएगा, बहुत ध्यान से समझना है इसको। जो व्यक्ति जिद्दी होता है या गलत व्यसन की ओर जाता है, गलत व्यसन की ओर, एक पत्र है नीचे रखा होगा, अगर वो माता यहाँ बैठी होगी तो खड़ी हो सकती है, जिसका पति बहुत शराब पीता था, इतना कि आते से जूते मारता, चप्पल मारता, गालियां देता, बच्चों को भी नहीं पूछता। अगर वो बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। उसका नाम निकालना पड़ेगा, हमको ढूंढना पड़ेगा। इतना मारा ठोकी करता था, इतना गाली देता था। कुंदकेश्वर अर्थात गणेश जी के हाथ में जो कुंदुक होता है, उस कुंदुक, जो गणेश जी के हाथ में कुंदुक होता है, 7 दुर्वा। कितनी दुर्वा लेना है? दूबा बोलते हो, दुर्वा बोलते हो, पंजाब में क्या बोलते हैं? दुर्वा ही बोलते हैं ना। तो 7 दुर्वा, उसके पीछे के हिस्से में लाल चंदन लगाना और गणेश जी को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। जब दुर्वा चढ़े, उस पहले तो आप कुंदकेश्वर महादेव का नाम ले लेना। जब दुर्वा गणेश जी के पास में चढ़े तब चंद्र गणेश का स्मरण कर लेना और अपने दिल की बात बाबा से प्रार्थना कर कर उस दुर्वा को चढ़ाओ
एक दुर्वा उसमें से मांग कर लेकर आओ। जिस दुर्वा को जब मांग कर लेकर आओ तो वह जो व्यक्ति नशे में धुत रहता है या गलत काम में धुत रहता है उसको वो दुर्वा सुबह खाली पेट एक दुर्वा उसको खाने को दो। नहीं खाए तो उसको कोई भोजन आदि के साथ में उसको दो। उसका नशा धीरे 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 वो छोड़ देगा और श्रेष्ठ बन जाएगा। श्रेष्ठ कुंदकेश्वर महादेव या कुंदुक का प्रहार। कुंदुक 2-3 जगह पर काम करता है कुंदुक का। अगर आपने कभी स्मरण करा हो कुंदुक का तो कभी, वैसे तो मेरे को लगता है कि आप लोगों ने गणेश जी के हाथ में कुंदुक देखा होगा। एक शस्त्र होता है जो एस जैसा बना होता है, जो गणेश जी के हाथ में पकड़े होते हैं, दर्शन किया है तो वो कुंदुक कहलाता है। जो बहुत चिड़चिड़ा हो जाए, बहुत अपशब्द कहना, बहुत ताने देना, बहुत गाली देना, बहुत आड़ा टेढ़ा कहना, जरा जरा सी बात में बिखर जाना, क्रोध आ जाना। श्वेत पुष्प, सफेद पुष्प बेलपत्री के साथ जब देवाधिदेव महादेव के ऊपर समर्पित करा जाता है, थोड़ी देर चढ़े रहने के बाद बेलपत्र और श्वेत पुष्प में से सफेद पुष्प उठाकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है, जो शिवलिंग पे चढ़ाया गया, और उसका एक श्वेत पुष्प उठाकर शिव का चढ़ा हुआ बेलपत्री के वृक्ष के नीचे समर्पित कर दिया जाता है। वहां की मिट्टी को उठाकर अपने घर के द्वार का स्पर्श करा दिया जाता है, तो क्रोध करने वाला व्यक्ति, चिड़चिड़ करने वाला व्यक्ति कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर जब वो रज लगाई जाती है, मिट्टी लगाई जाती है, तो वो धीरे धीरे क्रोध करना बंद कर देता। घर में पूरे शांति और आनंद की अनुभूति होने लगती है। ये कुंदकेश्वर है, ये साधारण नहीं है कुंदकेश्वर। माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, और जैसे ही माता पार्वती ने कुंदुक उठाकर प्रहार करा, प्रहार करते से विदल उत्पल के ऊपर प्रहार करते से विदल उत्पल के प्राण चले जाते हैं और वो कुंदुक भगवान शंकर के चरणों में जाकर गिर जाता है। जब शिवजी के चरणों में कुंदुक जाकर गिरा, तब शंकर भगवान के चरणों में माता पार्वती जी ने जाकर देखा तो उनके चरणों में चोट लगी हुई थी, क्षमा मांगी, चरणों में गिर गई मां। और शिवजी ने कहा, पार्वती तुम दुख ना मनाओ, तुम्हारे कुंदुक का मेरे चरणों में गिरना, मेरा नाम आज से कुंदकेश्वर होगा। पार्वती, मेरे चरणों में कुंदुक का प्रहार हुआ और मेरा नाम कुंदकेश्वर हुआ। आज के बाद मृत्यु लोक में रहने वाला व्यक्ति, उसके शरीर में अगर कोई रोग, कोई दुख व्यापेगा और वो मेरे कुंदकेश्वर की कथा को पूरी सुन लेगा या कुंदकेश्वर के नाम का उच्चारण कर लेगा, तो उसके दुख का, उसके शरीर के रोग का मैं निवारण कर दूंगा। वो कुंदकेश्वर महादेव है। बोल कुंदकेश्वर महादेव की। वो कुंदकेश्वर महादेव, कुंदुक का नाम रखकर कुंदकेश्वर। आपसे निवेदन, कभी आपको लगे कि दवाई औषधि काम नहीं कर रही, आप कुंदकेश्वर का नाम लीजिए। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा, मेरी नैया का तू किनारा। कुंदकेश्वर नाम पार्वती जी से शिव जी ने कहा, सुनो पार्वती, अगर कोई दिल से, हृदय से दुर्वा और बेलपत्र, 2 चीजें, एक बात बहुत अच्छे से याद रखिए, अगर डॉक्टर आपको कह दिया है कि आपके पेट में या बच्चादानी में या शरीर में कहीं गठान आ गई है, कहीं गांठ आ गई आपके शरीर में, और ये बात अपनी याद रखना, पड़ोसी के यहाँ भी तकलीफ हो तो आप बता सकते हो, रिश्तेदारों के यहाँ भी तकलीफ है तो आप बता सकते हो। डॉक्टर ने कह दिया कि शरीर में गांठ है, बच्चेदानी में गांठ है, या पेट में गांठ है, या शरीर के किसी अंग में गांठ, एक बेलपत्र लीजिए, दुर्वा लीजिए, दुर्वा और बेलपत्र को लेकर जब शिवजी के मंदिर में आप समर्पित करें
हमेशा बेलपत्र आप चढ़ाते हैं ऐसी, कैसी चढ़ाते हैं? ऐसी। जब आप दुर्वा और बेलपत्र शिव जी के मंदिर में शिवालय पर चढ़ाएंगे शिवलिंग पर, तो वो ऐसी समर्पित करी हुई दुर्वा उस पर रखी हुई। 7 बार जो लोटे में जल भरा हुआ है, कलश के अंदर जल है, वो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दक्षिण में बैठकर उत्तर की ओर मुख कर 7 बार उसी जल को उसके ऊपर गिराना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर। उसमें से दुर्वा और बेलपत्र जो चढ़ी हुई आपकी है वो लेकर जाना है। 7 दुर्वा 7 दिन तक लगातार एक एक कर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर खाना है, और एक बेलपत्र 8वें दिन जो चढ़ी हुई बेलपत्र थी वो 8वें दिन खाना है। खाने के 15 दिन बाद आप जांच कराना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो आपकी गठान कुंदकेश्वर महादेव उसको गला ही देगा, ये निश्चित है। शिव तत्व की प्राप्ति है कुंदकेश्वर महादेव। भगवान श्री, आप सबसे निवेदन है, आपके घर में छोटे से बच्चा जन्म ले, उसके कान में एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोला करो। कारण उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसे बड़ी बीमारी घेर नहीं सकती अगर उसके कान में जन्म के समय पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण कराए। पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय अगर बोला गया है, उस बच्चे का बाल बाका नहीं हो सकता, उसको होगा ही। हम पहले भी कहे हैं, आज फिर कहते हैं, जो बच्चे हाथ पैर से जन्म से, जिनका जन्म हुआ है बच्चों का और वो हाथ पैर से अगर विकलांग हैं, जो बच्चे जन्म लेने के बाद शरीर से पूर्ण तरह से ठीक नहीं है, हमने पहले भी एक बार कहा है कि शिव जी का जो सरसों का फूल होता है, शंकर भगवान को सरसों का जो फूल होता है, बैठो, सरसों का जो फूल होता है, वो सरसों के 108 पुष्प देवाधिदेव महादेव को समर्पित किए। शंकर भगवान को वो पुष्प समर्पित कर। सरसों का फूल ना मिले तो बाबा का, देवाधिदेव महादेव का कभी योग लगे तो कभी कोई विद्वत जन से मिलकर भगवान शंकर का सुंदर सरसों के तेल से अभिषेक। शिव तत्व की प्राप्ति, ये एक उपाय YouTube पर आपको मिल जाएगा। एक लौंग, एक कमलगट्टा, एक काली मिर्च का जो उपाय था सरसों के तेल वाला, वो YouTube पर मिलेगा। प्रयास करना, उसके साथ में मेहनत करना। एक बीमारी हो जाती है जिसमें बच्चों की नसें बंद होती चली जाती है, लोगों की नसें बंद होती चली जाती है। वो लकवे से भी बेकार बीमारी है, जिसके अंतर्गत शरीर की नसें काम करना बंद कर देती है, धीरे धीरे हाथ पैर लुस्त हो जाते हैं, शरीर काम करना बंद कर देता है, जिसका इलाज विदेश में भी नहीं और भारत में भी, विदेश में भी नहीं और भारत में भी। उसमें भी इस सरसों के तेल का प्रयोग बहुत जरूरी है। थोड़ा मालिश करना पड़ेगा। डॉक्टर कहेंगे कि हड्डी मजबूत हो जाती है, नसें मजबूत हो जाती है, कड़क हो जाएगी, फिर वो काम की, तो वैसे भी तो शरीर कड़क हो रहा है, वैसे भी तो शरीर बेकार हो रहा है, तो उसको मल, उस पर नाभि में 2 बूंद डालकर तेल फिर मालिश कर। शिव जी का अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष मिल जाए, उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाइए, शंकर जी पे चढ़ाइए, उस जल को उस बच्चे को आचमन कराइए। आचमन, जो बच्चा हाथ पैर से विकलांग रहता है या पैरालिसिस हो जाता है, लकवा लग जाता है, तो सीहोर का जो रुद्राक्ष मिलता है, उसका जो पानी आप देते हैं पैरालिसिस वाले को, लकवे वाले व्यक्ति को या हाथ पैर से बेकार व्यक्ति को, बच्चों को जो प्रदान करते हैं, उसको 3 जगह पर जल को पहले स्पर्श कराया जाता है। आप लोगों के स्मरण में होना चाहिए कि पानी पिलाने से पहले उसको 3 जगह स्पर्श कराओ। अगर पाँव नहीं काम कर रहा है, हाथ नहीं काम कर रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, बच्चा पूर्ण तरह से चल नहीं रहा है, पड़ा ही रहता है पलंग पर, तो उसके लिए 3 जगह सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस पानी को लाकर 3 जगह पहले उसका स्पर्श कराया जाता है। उस कटोरी के जल को हथेली में लिया जाता है, कुंदकेश्वर का स्पर्श करके सिर पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके वक्षस्थल पर, कुंदकेश्वर का स्पर्श कराकर उसके नाभि कोश पर उसको छुआया जाता है। बचा हुआ जो जल था कटोरी में, ये तो हथेली के जल का काम है, कटोरी में जो जल बचा हुआ है वो बच्चे को 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद जितना पिला सकते हो वो पिलाइए। धीरे धीरे आपकी मेहनत लगन
पक्की है और भगवान शंकर पर अगर भरोसा है तो इसी जगह पर फिर मिलकर हम एक हमारे यहाँ का हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं कि भोजन की थाली पर कभी रोना नहीं चाहिए। भोजन की थाली के सामने कभी मत रो। शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुम्हारे सामने भोजन आया है उसको इतने प्रेम से पाना, इतने प्रेम से पाना कि तुम्हारे चेहरे पर चमक आ जाए। भले तुमको वो भोजन पसंद नहीं आया, भले वो भोजन में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारे प्रसन्नता के साथ खाना। क्योंकि जिस प्रसाद को हम पाते हैं, जिस भोजन को हम करते हैं, उस समय पर हम जैसे अपने मन में अनुभव करते हैं, भोजन पहुंचने के बाद हमारी इंद्रियों को उसी तरह का बल प्रदान करता है। इसलिए कभी भी भोजन करते समय आंसू बहाते समय भोजन ना करें, रोते रोते भोजन ना करें, क्रोध करते करते भोजन ना करें। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि तुम्हारे सामने टीवी चल रही है तो टीवी को बंद करो फिर भोजन करो। हाँ, अगर टीवी पर कोई सत्संग आ रहा है, कथा आ रही है, गीता जी आ रही है, श्रीमद् भागवत आ रही है, शिव पुराण आ रही है, भजन चल रहा है, तो भले टीवी चालू रखकर भोजन कर लो। पर अगर कोई भाभी जी घर पर है और तुम टीवी चालू कर कर भोजन कर रहे हो और भोजन करते करते तुम्हारा ध्यान उस टीवी पर बना हुआ है, तो तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो श्रेष्ठ नहीं, तुम्हारी इंद्रियों के लिए वो ठीक नहीं। भोजन करो, रोते हुए भोजन नहीं। भोजन का बहुत बड़ा प्रमाण है, बहुत बड़ा है। कोई कोई हमारे भोजन करते समय हमारे सामने आ जाता है, घर पे आ जाता है। अब घर पर कोई भोजन करते समय आ गया तो तुम्हारे दो मन हो जाते हैं। एक मन से तो तुम कह रहे हो आओ साहब भोजन कर लो, और दूसरे मन से सोच रहे हो जाता क्यों नहीं। दो मन, एक मन से तो कह रहे हो कि भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो जो सामने बैठा है ना, सोफे पर, पलंग पर, कुर्सी पर, जमीन पर, उसके मन में ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि मैं रुकूं कि जाऊं। अब एक मन से तो तुम कह रहे हो भोजन कर लो, दूसरे मन से कह रहे हो कि जाता क्यों नहीं है। तो दो मन हो गए, वो दो मन में तुम खुद उलझ गए। अब उलझे यूं हो कि मैंने भोजन का बोल दिया और अंदर जाके देखा भी नहीं, और इतनी देर में वो उसने कह दिया हाँ साहब मैं तो भोजन करूंगा, और वो बैठ भी गया। अब तुम अंदर जाओ, फिर जो जगदम्बा है, चंद्रघंटा है, कुष्मांडा है, फिर उसका जरा मुंह देखना। पहले नहीं बोलते बना, मैं ज्यादा लोगों का भोजन बना लेती, इतना सारा बना लेती, चार चार लोग सामने आकर बैठ गए, इनको कहां से कराऊं, रोटी बनाना पड़ेगी, सब्जी बनाना पड़ेगी, ये बनाना पड़ेगा। इतने में पति बोला एक काम कर, मैं अपनी थाली उठा कर लाता हूं, उसमें जो जो रखा है तो वो दे दे। ए देवी थोड़ी देर चुप हो, तेरे हाथ जोड़। अब जो बाहर बैठा है ना वो भी उलझा हुआ है, खाऊं कि नहीं। क्योंकि अंदर जितने हैं ना वो सब खिलाने के पक्ष में नहीं है, और जो खा रहा था तो वो तो झूठे मुंह तो बोलना ही पड़ेगा ना कि लो साहब भोजन करो साहब। तो मन इसका भी नहीं था, पर बोला है खाओ, और उसका मन था कि मैं खाऊं, अब वो भी उलझा था। वो इंद्रियों के लिए श्रेष्ठ नहीं, वो इंद्रियों के लिए ठीक नहीं। शिव कथा कहती है, मेरे भोले बाबा जब प्रसाद ग्रहण करने बैठते थे, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, और पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे, मन शिव रटोरे, छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे।
भगवान शिव की कथा कर रही है। पार्वती जी जो बनाती, मेरे भोले बाबा उसको प्रेम से पाल, मेरे शंकर भगवान उसको प्रेम से ग्रहण कर। और महाराज लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूज्य गुरुदेव। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। पीपल के वृक्ष के नीचे पितरों की शांति है तो कितने चावल के दाने चढ़ते हैं। अगर कोई ब्राह्मण ने कह दिया तुम्हारे यहाँ पितृ दोष है, 1 रुपया कमाते हो, 1.25 रुपये खर्च होता है, तुम्हारे पास में पैसा टिकता नहीं, तुम्हारे यहाँ पितरों का दोष है, तो तुम एक चावल का दाना अगर आप कहे कि पीपल के वृक्ष के नीचे दिया लगाओ, पीपल के वृक्ष के नीचे आप जल चढ़ाओ, या महादेव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, तो हम कहते हैं ना कि प्रदोष के दिन बेलपत्री का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बड़ का वृक्ष या शंकर का शिवालय, फिर से सुन लेना, पीपल का वृक्ष, बेलपत्र का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बट का वृक्ष या फिर शंकर का, जम के बोलो, शिवालय। शिवालय का मतलब शंकर का मंदिर या शिव। प्रदोष के दिन अगर आपको लग रहा है कि हमारे यहाँ पितृदोष है, बहुत तकलीफ चल रही है, बहुत कोई ने कहा पितृदोष है, कोई कह रहा है पितरों का, तुम्हारे यहाँ ये तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, पितरों की वो तकलीफ है, पितरों की ये तकलीफ है, बार बार अगर कोई कह रहा है तो फिर आपको उसमें स्मरण करना पड़ेगा कि हम चावल के कितने दाने भगवान शंकर को समर्पित कर दें कि भोलेनाथ हमारे पितरों को तृप्त कर दें। हम तृप्त नहीं करेंगे, हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम पितरों को तृप्त कर सकते। आप में से कोई है जो पितरों को तृप्त कर सकता है? संसार में कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को, अपने पूर्वजों को तृप्त कर दे। गया जी का पिंडदान कर लो, तर्पण कर लो, तिलांजलि दे दो, घर में ब्राह्मण भोज करा दो, साधु भोज करा दो, संत भोज करा दो, तुम दुनिया भर का सारा 50 काम कर लो, उसके बाद भी तुम पत्रिका किसी को दिखाओगे तो वो भी कह देगा तुम्हारे यहाँ, फिर वापिस कहेगा कि पितृ दोष है। अब तुमने अभी इतना अनुष्ठान करा, इतना पिंडदान करा, इतना तर्पण करा, इतनी तिलांजलि करी, इतना इतना सब कुछ करा, इसके बाद वापिस पितृदोष आ गया, फिर वापिस पितृदोष। क्यों? दुनिया में ऐसा कोई नहीं जन्मा जो अपने पितरों को तृप्त कर। आप अपने घर के लोगों को तृप्त नहीं करते, जो जिंदा हैं वो उनको बोलो री भाई, जीजियो सही है कि गलत है? जो जिंदा हैं, माँ बाप अपने बेटे के लिए कितना भी कर ले, कितना भी, आखिरी में एक दिन बेटा कह देता तुमने हमारे लिए क्या करा। बहू के लिए कितना कर लो, आखिरी में बहू कह देगी वो तो जेठानी को ज्यादा करती है, देवरानी को ज्यादा करती है, हमको करती है, अपनी ननद को ज्यादा करती है, बेटी को ज्यादा करती है, बेटी को लगता है कि बहू को ज्यादा करती है, दामाद को लगता है बेटी को ज्यादा करती है, नाती पंती सबको कितना भी कर लो, तुम अपने अड़ोसी पड़ोसी तुम्हारे रिश्तेदारों को तुम कितना भी दे लो, कितना भी कर लो, पर जब ये तृप्त नहीं हुए तो वो बोलो तो कैसे हो जाएगा? अपनी सामर्थ्यता है, अपनी सामर्थ्यता है कि अपन तृप्त कर ले उनको? अपनी कोई सामर्थ्यता नहीं है कि अपन पितरों को तृप्त कर ले, या अपनी सामर्थ्यता के अंतर्गत नहीं, ये अपनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को तृप्त कर। तृप्त कौन करेगा?
जिनकी शरण में पितृ हैं, वास्तु के देवता भगवान शंकर, काल सर्प दोष के देवता भगवान शंकर, जितने दोष होते हैं पितृदोष के देवता भगवान शंकर, तो हम तृप्त नहीं कर सकते। अगर इनको तृप्त करेंगे तो देव अधिदेव महादेव करेंगे। आप 7 चावल के दाने, या तो पीपल, बेलपत्र, प्रेशर गला पकड़ रहा हल्का सा, पीपल, बेलपत्र, आंवला, बटवृक्ष या फिर शिवालय, प्रदोष के दिन 7 चावल के दाने आप इन जगह में से कहीं पर भी अगर आप समर्पित कर देते हैं तो उसके बाद आप जो जिंदगी जी रहे हैं और 3 महीने फिर आप अंदाजा लगा कर देखना कि आपने जो 7 चावल के दाने इन स्थान पर अगर आपने समर्पित करे तो उसका फल पितरों को मिला कि नहीं मिला, और उसका फल हमें प्राप्त हुआ क्या। ये वो स्थान है जहां प्रदोष के दिन 7 अक्षत चावल का दाना भी हमारे पितरों को, पूर्वजों को तृप्त कर देता है। कौन कौन सा स्थान वापिस बोलेंगे सभी लोग? पहला पीपल, दूसरा बेलपत्र, तीसरा आंवला, चौथा बटवृक्ष और 5वां शिवालय, शंकर भगवान का स्थान। अब इसको समझना आपके ऊपर निर्भर है। समर्पित शिव कथा का आपने सुना, सुनने के बाद आपने धारण किया, धारण किया तो उसका फल तुम्हें मिला, धारण करोगे तो फल मिलेगा। एक पत्र है देखिए,